हम लोगों ने बॉलीवुड का वो दौर भी देखा है जब अंडरवर्ल्ड को हीरो बना के दिखाया जाता था, और आज हम धुरंधर 2 में भी देख रहे हैं जब उसकी दुर्गति होते हुए दिखाई जाती है। नमस्ते दिल्ली, नमस्ते। हाउस द जोश। भारत माता की। देखिए ये मंच, ये ऑडियंस, यहाँ बैठे सितारे, इस सब को दिशा देती हुई दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया, इन सब की उपस्थिति में दिल्ली का ये जयकार, ये जयघोष अभी थोड़ी कम सुनाई दे रही है। ये जयघोष जरा शानदार हो, दिल से हो और दूर तक गूंजे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं चाहता हूं यह ऐतिहासिक पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली, जो आज भारत मंडपम में जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है, इस विजन को आज से लगभग 1 साल पहले पिछले बजट में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने यह विजन दिया था। आज उनका ये विजन साकार हो रहा है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ ये पूरा सदन मुख्यमंत्री महोदया का अभिनंदन करें। ये तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी के नेतृत्व में दिल्ली बदल रही है। दिल्ली का कला, संस्कृति एवं पर्यटन भी अब अपने पोटेंशियल पर काम करना शुरू कर रहा है। हमारे बीच में हमारे दिल्ली सरकार के आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी भी। एक बार जोरदार तालियों से प्रवेश जी का भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हम सबके भाई दिल्ली के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिरसा जी भी हैं। जोरदार तालियों के साथ सिरसा जी का भी स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद जी भी अभी हमारे बीच में ही इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल हुए। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी आभार। हमारे दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। हमारे दिल्ली के आदरणीय विधायकगण इस सदन में उपस्थित हैं। आप सबका भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सरकार की नई नीतियों को उनका पूरा साथ मिलता है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से हम हमारे मुख्य सचिव महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित है, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से ये पूरा सभागार एक नई उपस्थिति को, एक नई गरिमा को महसूस कर रहा है। भारत की सांसद, हम सब जिनको बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं, आदरणीय हेमा मालिनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन। भारत की सांसदा और हम सबके इस फिल्म फेस्टिवल में एक बार में कहते ही सहर्ष, जिन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ हमको अपना कीमती समय दिया, कंगना रनौत जी हमारे बीच में। उनका भी स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत और अभिनंदन खुशबू सुंदर जी का भी बहुत बहुत आभार। आप समय निकाल के यहाँ पर आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ खुशबू जी का, अरविंद जी का, बालकृष्ण जी का, मधुर भंडारकर जी का, पूरी इंडस्ट्री के जो सभी सितारे यहाँ पर बैठे हुए, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली ने यह दृश्य शायद पहली बार देखा है और अपनी गरिमा में उपस्थिति जिन्होंने स्वीकार की। स्वास्थ्य की कुछ अड़चनों के बावजूद भी आपने स्वीकार किया कि दिल्ली का फिल्म फेस्टिवल है तो मैं यहाँ पर आऊँगी। ऐसी शर्मिला टैगोर जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत आपका आभार, अभिनंदन, स्वागत। हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सचिव निहारिका राय जी, जिन्होंने बहुत साल पहले ये सपना बोया था कि दिल्ली में ऐसा फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए। आज ये सपना साकार हो रहा है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से निहारिका जी का, टूरिज्म के हमारे टीटीडीसी के एमडी और सीईओ सुनील जी का,
पूरी टीम का दिल्ली टूरिज्म की एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली में कला, संस्कृति एवं पर्यटन को एक दिशा देने का प्रयास किया है, जिसमें दिल्ली का असली इतिहास, दिल्ली की असली पहचान ये पूरे विश्व के सामने आई। दिल्ली देश की राजनीतिक राजधानी तो है ही, लेकिन हम ये संकल्प लेकर चल रहे हैं कि दिल्ली को पुनः भारत की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी स्थापित करेंगे। और इसी प्रयास में पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो जब कांवड़ यात्रा पिछले साल शुरू हुई थी, तो हमने पूरी दिल्ली में ऐतिहासिक कांवड़ यात्राओं का आयोजन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया। पिछले साल 30 के उत्सव का ऐसा भव्य आयोजन हुआ, 50,000 महिलाओं की उपस्थिति में दिल्ली ने तीज का शानदार कार्यक्रम होते हुए देखा। दिल्ली में छठ का ऐतिहासिक आयोजन किया गया और शायद भारत की सबसे बड़ी छठ पूजा का आयोजन इस बार दिल्ली में यमुना मैया के तटों पर किया गया। दीपावली पर दिल्ली ने पहली बार देखा कि कर्तव्य पथ पर लाखों दिए जलाए गए थे और इंडिया गेट पर प्रभु श्री राम की ड्रोनों से झांकी निकाली गई थी, ड्रोन शो का आयोजन किया गया। और मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि पिछली बार 1 दिन का ड्रोन शो था, दूसरे दिन भी दिल्ली वाले देखने आए थे, पर ड्रोन शो 1 ही दिन था। इस बार 3 दिन की दिवाली दिल्ली सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। ऐतिहासिक उत्सवों के आयोजन के साथ साथ दिल्ली की कला, दिल्ली की संस्कृति, दिल्ली के असली इतिहास को सामने रखने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। भैया ये ले जाओ। का आयोजन किया गया। आज हमारे बीच में दिल्ली के कई जाने माने लेखक उपस्थित हैं, विचारक उपस्थित हैं, प्रोफेसर हैं, थिएटर के, आर्ट के, एनिमेशन के, एआई के, स्क्रिप्ट राइटिंग के, डायरेक्शन के, कैमरा के स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स दोनों उपस्थित हैं। 7 दिन ये उत्सव चलने वाला है भारत मंडपम में। इसमें मास्टर क्लासेस दिल्ली के यूथ के लिए, वर्कशॉप्स दिल्ली के यूथ के लिए, और हम ये एबीजीसी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। दिल्ली की फिल्म पॉलिसी, सिंगल विंडो क्लियरेंस कैसे दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे इस उत्सव के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि दिल्ली को प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया भारत मंडपम के रूप में, यशोभूमि के रूप में। हम इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे दिल्ली इस्तेमाल करती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ टूरिज्म और फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर दिल्ली को एज ए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन दिल्ली को दुनिया देखे, इसके लिए हम लोगों ने ये योजना बनाई है। आज हमारे बीच में स्पेन से एक टीम आई है, उनका भी जोरदार स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। सिंगापुर की टीम यहाँ पर है, उनका भी जोरदार स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। और दुनिया के अलग अलग देशों से कई फिल्में आई हैं। अगले 7 दिनों में आप लगभग 130 फिल्मों की स्क्रीनिंग देखेंगे, बहुत सारी मास्टर क्लासेस देखेंगे, वर्कशॉप देखेंगे, और 31 तारीख को इसी भारत मंडपम में भव्य समापन समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। मैं केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं कि फिल्में अब केवल भूखा, नंगा और गरीब भारत दिखाने का माध्यम बने, वो दुनिया बदल चुकी है। अब फिल्मों के माध्यम से भारत की सच्चाई, दुनिया के सामने उभरता हुआ भारत दिखाया जाता है, दिखाया जाना चाहिए। हम लोगों ने बॉलीवुड का वो दौर भी देखा है जब अंडरवर्ल्ड को हीरो बना के दिखाया जाता था, और आज हम धुरंधर 2 में भी देख रहे हैं जब उसकी दुर्गति होते हुए दिखाई जाती है। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहूंगा लेखकों से, कलाकारों से, फिल्म मेकर से, प्रोड्यूसर से, उन सभी लोगों से जिनके पास क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति की ताकत है, कि आइए इस बदलते हुए दौर में उभरते हुए भारत का असली चित्रण दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। और जैसे दुनिया के अन्य देशों ने सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के तौर पर स्थापित किया अपने देश में, ऐसे ही भारत का सिनेमा भी भारत की एक सॉफ्ट पावर के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित हो। पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम।